हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन्स का कंपाउंड्स क्या क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में। और आईयूपीएसी इसका नोमेनक्लेचर होता है, कैसे आईयूपीएसी नेम रखते हैं कार्बन और इट्स कंपाउंड के। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप कार्बन्स। कार्बन क्या है? तो कार्बन आपको एटमॉस्फेयर में मेटेलिक फॉर्म में भी मिलता है और गैसेस फॉर्म में इस तरीके से आप देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपना कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो कार्बन C6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? C6। अब इसका स्ट्रक्चर 2 और 4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का बिहेवियर क्या है? तो कार्बन टेट्रावैलेंसी है। कार्बन क्या है बच्चों? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन्स कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। जब कार्बन कोई भी कंपाउंड बनाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? कार्बन है टेट्रावैलेंसी, मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है? इट कैन परफॉर्म्स ए लॉन्ग चेन। एक क्या कर सकता है? कार्बन टू कार्बन लॉन्ग चेन परफॉर्म कर सकता है। इस तरीके से कार्बन टू कार्बन एक लॉन्ग चेन परफॉर्म कर सकता है, रिंग परफॉर्म कर सकता है। और आपका कार्बन टू कार्बन इस तरीके से आपका ये मान लीजिए यहाँ पे हम कार्बन कार्बन ब्रांचेज भी बना सकता है। ओके, तो कार्बन कैन परफॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांचेज और रिंग भी बनता है इस तरीके से आपका रिंग बन गया। ठीक है, तो इसका दो प्रॉपर्टी हो गया, एक टेट्रावैलेंसी, ये क्या कर सकता है? इसकी 4 वैलेंसी है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का ये शेयरिंग करता है। दूसरा इसका बिहेवियर्स क्या है? कैटेनेशंस का। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशंस। अगर पूछता है कैटेनेशंस क्या है, तो कैटेनेशंस कैसा प्रॉपर्टी है? तो कार्बन कैन परफॉर्म ए लॉन्ग चेन, ब्रांचेज एंड रिंग बाय कार्बन टू कार्बन चेन। ऐसा करके आप कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना के ये एक लॉन्ग चेन बना सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका। यहाँ पे देख रहे हैं कंपाउंड। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वो देख लीजिए क्या पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड क्या है? कार्बन जो कंपाउंड बनाता है वो 3 तरीके से कंपाउंड बनाता है। एक बोलते हैं हम उसको कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में क्या रहेगा? उसमें कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा, मीन्स कार्बन उसमें रहेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे CO2 बनाया, तो CO2 क्या है? गैसेस फॉर्म में आता है। यहाँ पे कार्बन क्या है यहाँ पे प्रेजेंस है, तो इस तरीके के हमको क्या बोलेंगे? कार्बन कंपाउंड। ऐसे आप बना सकते हैं। CH4 मान लीजिए बन गया, मीथेन गैस हो गया। इसमें भी क्या है? कार्बन है। अब मान लीजिए ये है, हमने लिख दिया HCl, तो ये नहीं है, ये क्या देख रहे हैं? क्लोरीन है। कार्बन इसको नहीं है, ये क्या? क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन में नहीं रहने का कि ये भी कार्बन कंपाउंड, ये नहीं है। ठीक है, और कार्बन कंपाउंड आप लिख सकते हैं, बहुत कुछ एटमॉस्फेयर में आपको मिलता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कार्बन कंपाउंड। उसके बाद दूसरा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन रहता है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपका हो गया इथेनॉल, C2H5 OH, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COOH। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया आपका, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी पाया जाता है। इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनदर कंपाउंड बनाता है कार्बन, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड क्या होता है? जिसमें ओनली कार्बन के साथ क्या हो? हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड क्या है? जिसमें कार्बन के साथ ओनली अटैच हो, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जिसमें केवल क्या हो? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये जो लिखे हैं ये किसमें आएगा? ओके,
CH4 इसमें क्या है, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है। ऐसे ही आगे लिखेंगे CH2 एसिटिलीन हो गया आपका। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, C2P4H10। C4H10 क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेन हो गया। ओके, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे इसका आईयूपीएसी कौन सा नोमेनक्लेचर, दो नेम होता है, एक आईयूपीएसी और दूसरा क्या है आपका जो लोकल नेम, जो ऐसा डोमेस्टिक ऐसा बोलते हैं। ओके, तो कॉमन नेम एक होता है, दूसरा कॉमन नेम हो गया जो जनरली बोला जाता है, और आईयूपीएसी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक इंटरनेशनल यूनियन है जो क्या करता है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए काम करता है। तो इसके हिसाब से हम नोमेनक्लेचर करते हैं इसका। तो कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, चलिए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, क्या पढ़ना आपने को, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स को जनरली तीन कैटेगरी में डिवाइड है। पहला क्या है, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन, एल्काइन, सॉरी एल्कीन एंड एल्काइन। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन तीन पार में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है एल्केन का कौन से फॉर्म में रहता है, CnH2n+2। मतलब क्या हुआ है, इसका कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, तो कार्बन हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन का दुगना प्लस 2। ठीक है, मतलब कार्बन का दुगने से उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो इस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। एल्केन कंपाउंड जो आपका एल्केन हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका ये कंस्ट्रक्शन हो गया। एल्कीन का कैसे होता है, तो CnH2n फॉर्म में पाया जाता है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा एल्कीन का। एल्काइन का बच्चों तो CnH2n-, इस तरीके का एल्काइन का होगा। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, कोई क्लियर है सब में। अब देख रहे हैं जनरली कितने का डिफरेंस रहता है, तो CH2 का इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का। ये देख रहे हैं, ये CH2 ग्रेटर देन है, मींस यहाँ पे CH2 ज्यादा है इसमें, फिर यहाँ से CH2 कम हो गया, फिर इसमें से CH2 कम हो गया। तो इस तरीके से ये चलता रहता है आपका। तो CH2 का डिफरेंस है तीनों में। और इसको मान लीजिए तो हो गया कंस्ट्रक्शन, और दूसरा कंस्ट्रक्शन मान लीजिए दिया हुआ, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। दूसरा पहचानने का क्या तरीका है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन के बीच में, मींस जितना भी ये कंपाउंड जो रहेगा सब में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड या ओके। तो एक अगर डबल बॉन्ड है, जैसे आपने कंपाउंड लिखा हुआ है उसमें अगर कहीं भी डबल बॉन्ड पाया गया तो उसमें क्या है, एल्कीन रहता है। ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख गया तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख के पहचान सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है कौन से कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं हम, एल्केन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स याद रहेगा ना। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ये अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। अब ये वर्ड कहां से आ गया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मींस जिसमें और ज्यादा हम हाइड्रोजन को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, मींस इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें और ज्यादा हम हाइड्रोजन नहीं घोल सकते हैं, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसके वजह से इसमें और ज्यादा हाइड्रोजन हम नहीं ऐड कर सकते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हो गया है। मींस इसमें और ज्यादा हम हाइड्रोजन के पार्टिकल्स नहीं घोल सकते हैं। इसमें और ज्यादा हाइड्रोजन हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए इसमें और ज्यादा हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं, इसमें भी और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, और हमारा जो एल्केन है वो क्या रहता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है,
अब इसका जब नोमेनक्लेचर अपने को याद करना है, आईपीएसी लिखना है अपने को कैसे, तो उसके लिए आपको एक जनरली फॉर्म याद रखना होता है। जैसे सिंगल कार्बन अगर है C1, C1 को बच्चों क्या बोलेंगे, मेथ। अगर एक कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथ। दो कार्बन अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईथ। अगर 3 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन हो गया तो हेक्स। ऐसे ही मान लीजिए 7 कार्बन हो गया तो हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 हो गया तो नॉन, 10 हो गया तो डेक। इस तरीके से याद कर लेंगे, ऐसे ही जनरली जरूरत तो नहीं पड़ता है। 11 हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनडेक। 12 हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, डूडेक। ठीक है, तो ये जनरली फॉर्म अगर आप याद करके रखे हैं तो आप इसका नोमेनक्लेचर बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कार्बन 1 है तो मेथ, 2 कार्बन तो मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक और डूडेक। तो इस तरीके से पहले कार्बन अगर फॉर्म जो देख रहे हैं, एक कार्बन अगर सिंगल कार्बन है तो उसको मेथ लिखते हैं। तो चलिए नोमेनक्लेचर इसके हिसाब से करते हैं, याद रहेगा ये। अब पढ़ते हैं पहले हम एल्केन के बारे में। तो चलिए एल्केन देखते हैं क्या है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है बच्चों। एल्केन पे आ गए हम। एल्केन याद रखने का अपने को क्या, ANE। तो एल्केन में हमने क्या बताया था, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सिंगल बॉन्ड है, और क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन इसका CnH2n+2 फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से इसको देखते हैं। तो मान लीजिए कार्बन 1 है, C1 C2 इस तरीके से मान लीजिए लिखा है। ये मान लीजिए आपका मेथ हो गया, ईथ हो गया, प्रोप, ब्यूट। अब देखिए एल्केन में मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं बॉन्डिंग क्या होना चाहिए, एक कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन कितना रहेगा, उसका दुगना +2। तो एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका दुगना तो 2 और +2 4। तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 4, तभी तो इसका कंस्ट्रक्शन होगा। तो पहला कंस्ट्रक्शन जो हमारा कार्बन अगर 1 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना ऐड करना पड़ेगा, CH4। ठीक है, तो पहला जो इसका कंपाउंड बनता है वो CH4 से आता है। इसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, तो फार्मूला हो गया, फार्मूले का स्ट्रक्चर भी मान लीजिए अगर आपको बनाना है तो C हो गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। शुरू में ही बताया गया था आपको कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंसी। कार्बन को वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो 1 2 3 4 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो गई। हाइड्रोजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 रहती है, तो 1 ही है वैलेंसी इसकी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए तो ये सिंगल बॉन्ड सब में क्या है, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। कार्बन के पास 4 है तो यहाँ पे 4 1 2 3 4 शेयरिंग कर लेते हैं। इसका हो गया स्ट्रक्चर और ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब कैसे इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है। आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए आपको क्या करना है, तो एक कार्बन है बच्चों, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ। क्या लिख देंगे, मेथ। अब क्या लगाना है आपने को, ANE यहाँ पे ऐड कर देना है। ANE ऐड कर दिया। ठीक है, अभी क्या हो गया, मीथेन। क्या हो गया, मीथेन। कहाँ पे यूज होता है मीथेन, जो आपके घर में रसोई में है, सिलेंडर में है, सब में मीथेन गैसेस का यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एपीसी इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर कर लेंगे। ये हो गया मीथेन। अब बात आती है 2 कार्बन अगर है, मान लीजिए 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों, 2 का दुगना 2 2 4 और +2 6। तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो 2 कार्बन है, हाँ जी, और हाइड्रोजन 6 है।
बैलेंस चेक कर लेंगे हैं, इसका बैलेंस सेटिस्फाई है, कार्बन का 4 हो गया, यहाँ पे भी 4, हाइड्रोजन भर देंगे। इसका स्ट्रक्चर हो गया, काउंटिंग कर लेंगे कितना आया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका नेम लिखना है, तो 2 कार्बन है तो ईथ, ईथ हो गया, और क्या लगा देंगे एल। तो ये हमारा सफिक्स क्या होगा, सफिक्स 2 वर्ड होता है, एक प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मींस वर्ड के पहले लगाते हैं, और सफिक्स क्या होता है वर्ड के बाद में आता है। तो इस तरीके से ये मीथेन हो गया और ये इथेन हो गया, कर लेंगे ना, इसे ही आगे चलता रहेगा इसका नोमेनक्लेचर ऐसे ही, केवल आपको ये वर्ड लिखना है और पहचानना है। सिंगल बॉन्ड है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन है CnH2n+2 का, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या करना है, सफिक्स लगा देना है ANE, वर्ड के लास्ट में क्या लगा देना है ANE। अब दूसरा देखते हैं एल्कीन, एल्कीन क्या पढ़ने वाले हैं हम, एल्कीन, समझ में आ गया। अब इसके बारे में क्या बताया गया था, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो CnH2n फॉर्म में रहता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। एल्कीन क्या होता है, तो अनसैचुरेटेड है, अभी देखेंगे अनसैचुरेटेड क्यों है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच एक कोई डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, CnH2n फॉर्म में रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन लेंगे तो बनेगा क्या, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, सिंगल ही बॉन्ड बना सकते हैं ना, हाइड्रोजन का बैलेंस 1 है तो सिंगल बॉन्ड ही परफॉर्म करेगा, तो एक कार्बन में तो कंपाउंड बनेगा नहीं। तो इसका पहला जो कंपाउंड बनेगा, तो पहले तो 2 कार्बन चाहिए मिनिमम, तो 2 कार्बन हो गया, अब इसमें डबल डबल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन का बैलेंस कितना होता है 4, सेटिस्फाई करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए, तो 2 तो हो गया यहाँ पे, अभी 2 आपको और भरना है, तो हमने एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, ठीक है। अब इसके बैलेंस ये सेट हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, अब इसका बैलेंस सेट हो गया, ठीक है। अब गिन भी लेंगे, CnH2n है क्या, तो कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन कितना है 2 + 2 4, तो इसका दुगना हो गया ना। तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन अगर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन हाइड्रोकार्बन्स है, मींस एल्कीन सीरीज में चला गया। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, तो इसका नेम क्या हो गया, तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 4, ठीक है, C2H4, इसका पहला कंपाउंड क्या है एल्कीन का, C2H4। नोमेनक्लेचर क्या करना है, तो 2 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे ईथ, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों ईथ, मान लीजिए हमने लिख दिया। अब क्या लगाना है, ENE सफिक्स लगा देना है, यहाँ पे ENE सफिक्स लगा दिया, इसका नेम क्या हो जाएगा इथीन, क्या पढ़ेंगे इसको इथीन। अगला कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो बॉन्ड आ रहा है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्यों है, तो यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, इसमें और ज्यादा हाइड्रोजन हम घोल सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए अगर 2 कार्बन रहता, हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा देते तो हाइड्रोजन कैसे हो जाता, कार्बन के साथ 4 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 4, तो हाइड्रोजन देखिए ऑटोमेटिक बढ़ गया, जैसे हमने क्या किया सिंगल बॉन्ड किया हाइड्रोजन का बढ़ गया। अभी 2 कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 का हो गया ना, तो 2 के साथ 6 हाइड्रोजन हो गए, बट यहाँ पे 2 के साथ क्या है 4 ही हाइड्रोजन है, मींस डबल बॉन्ड जब हम हटाएंगे तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक क्या होगा और ज्यादा बढ़ेगा, मींस और ज्यादा हाइड्रोजन हम क्या कर सकते हैं डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और डिसॉल्व होगा, बट ये सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, जिसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं घोल सकते, उसको हम क्या बोलते हैं सैचुरेटेड है। तो ये पॉइंट पे आ गए। तो अगर 2 कार्बन है तो एल्कीन सीरीज का पहला कंपाउंड इथीन हो गया। मान लीजिए कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना रखना पड़ेगा, इसका दुगना C3 6 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो कार्बन 3 है तो कार्बन 3 हमने लिख दिया, एक के बीच कोई डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। एल्कीन में क्या है डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल कर लेंगे। अब एक कार्बन है तो यहाँ का इसका बैलेंस C4 कर लेंगे ऐसे, इसका बैलेंस C4, इसका बैलेंस 1 2 3 है, एक और ऐड कर देंगे। इसका कार्बन का 2 है पहले से, 2 और ऐड कर देंगे, ऊपर नीचे कर दीजिए,
चेक कर लेंगे सही है क्या। कार्बन का वैलेंसी 4 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब काउंट कर लेंगे सही है क्या। तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। हमने क्या कर दिया, 3 बनाना था ना। ओके, कार्बन 3 है। हाँ जी बच्चों, 1 2 3 हो गया। हाइड्रोजन 3 3 6, राइट है ना। तो 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। 3 हाइड्रोजन के साथ 6, 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 6 हो गया। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। क्या ऐड कर देंगे इसमें, ENE, तो प्रोपीन हो गया। समझ गए ना बात। अब चलिए चलते हैं एल्काइन में। एल्काइन, ALKYNE। एल्काइन क्या है बच्चों, इसका अनसेचुरेटेड ए भी है। क्या है, अनसेचुरेटेड। क्या रहेगा इसमें, एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच, ट्रिपल बॉन्ड। और इसका कंस्ट्रक्शन कौन सा फॉर्म में रहेगा, CnH2n-2 फॉर्म में रहेगा। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल कार्बन से तो होगा नहीं, तो यहाँ पे भी मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो मान लीजिए हमने 2 कार्बन ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। अब कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन भरना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन। तो जैसे ट्रिपल वैलेंसी करेंगे तब देख लीजिए यहाँ पे कार्बन कितना है बच्चों, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। अब ये फॉर्म में आया क्या, हाँ आया बिल्कुल, Cn दुगना 4 - 2, तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मींस इस फॉर्म में है। अब इसका नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये C2H2 हो गया, पहला कंपाउंड है इसका C2H2। नोमेनक्लेचर 2 कार्बन है तो ईथ, क्या लगा देंगे, सफिक्स ऐड कर देंगे YNE, इथाइल। ऐसे ही मान लीजिए कार्बन हमने 4 ले लिया, 4 कार्बन हो गया, एक जगह हम कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, बाकी वाले सिंगल कर दिया। अब सेटिस्फाई करते कार्बन के साथ 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन 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 हो गया। यहाँ पे 2 है पहले से, अपने को 2 रखना है। यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाई है, 3 + 1 4 हो गया ना। यहाँ कुछ नहीं ऐड कर सकते, यहाँ पे 3 है तो 1 ऐड कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है। अब देखते हैं इसका कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 4 2 जा 8, उसका -2 हो गया तो 6 हो गया। ठीक है। तो इसका 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड बनेगा उसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, तो पहले तो 4 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हैं, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट। ठीक है। तो ब्यूट लिख दिया हमने, समझ आएगी ना बात। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, एक रहेगा तो मेथ ईथ, ठीक है, प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट हमने लिख दिया 4 कार्बन से। अब क्या लगा देना है, YNE, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। तो इस तरीके से हम IUPAC नोमेनक्लेचर इसका कर सकते हैं। किसका हमने किया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का। आगे हम इसमें और हाइड्रोकार्बन्स का आपका जो आगे चैप्टर में आपको और भी दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप का। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप का बाद में वीडियो देखते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो मिलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।